हेलो एवरीवन एंड जेईई मेंस 1 होने के बाद बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी सारी गलतियां की हैं जेईई मेंस 1 में, और उसको सुधारने का एक दूसरा मौका होता है हमारा जेईई मेंस 2। तो इन 60 दिन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी मेरी होनी चाहिए ताकि मैं इसको ढंग से पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊँ। सबसे पहले तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपनी गलतियों को सुधारने की। पहले अपनी गलतियों को पहचानो। मैंने बहुत बच्चों को इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स करते हुए देखा है, सारी मक्कारी काट ली, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, लास्ट मोमेंट में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। तुझे नहीं पता था क्या एग्जाम में डर लगता है? सब पता है तुझे कि डर लगता है या नहीं लगता है, सारी चीजें पता है, बट आपने उसकी तैयारी क्या की? आपने प्रैक्टिस नहीं की। वहां जाके फॉर्मूला भूल रहे हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम बी होता है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई कुछ और होता है। छोटे छोटे फॉर्मूलाज गलत कर ले रहे हैं, तो इस वजह से आपके मार्क्स लूज होते हैं और जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। बट लाइफ गिव्स यू सेकंड चांस एंड आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो जेईई मेंस 2 के लिए मुझे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है ताकि मैं उस जेईई मेंस 2 के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊँ। सबसे पहली बात है कि जो भी मिस्टेक आपने किया, मल्टीपल मिस्टेक्स कर सकते हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ी, मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया, मैंने पीवाईक्यूज को इग्नोर कर दिया, मैंने टीचर की बात नहीं सुनी, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया, मैं लास्ट मोमेंट में किसी से बात करने लग गया, मक्कारी काट ली, कुछ भी फलाना ढिकाना जो भी। ये सब आलस वाला सब छोड़ना पड़ेगा। सब चीजें छोड़ने से ही आपका एग्जाम अच्छा होगा। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं चांद पे जाऊं और आप एक नट बोल्ट भी टाइट करना नहीं जान रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जो गैप है, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने गलतियों को पहचाने और उसको ठीक करने की कोशिश करें। स्टे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जितना अच्छा आपका होगा, जितना अच्छा आपका फोकस होगा, वही चीजें आपको आगे लेके जाएगी। अगला आता है एक अच्छा प्लान्ड वे में आप प्लानिंग करके पढ़ें। ई सरल की तरफ से बाउंस बैक कोर्स आ रहा है, बाउंस बैक कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ मल्टीपल बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं काफी पिछले सालों में, और बच्चे 15 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, 48 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, अमेजिंग स्टोरीज हैं। और ये अनबिलीवेबल स्टोरी हमें बताती है कि 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में बिल्कुल गेम इधर से उधर हो सकता है और ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कमबैक होता है। तो ये सारी कहानियां हैं कुछ जिन्होंने अमेजिंग कमबैक किया है। जैसे मैं अगर अमन की बात करूं, अमन अभी विक्ट्री सेलिब्रेशन में आया था। वो अमेजिंग है, प्योरली हार्डवर्क करने वाला बच्चा है। आप सोचिए, इसने 26 परसेंटाइल से आईआईटी बॉम्बे का जम किया है। आईआईटी बॉम्बे, आप समझ पा रहे हैं? 26 परसेंटाइल से बच्चा अगर आईआईटी बॉम्बे जम कर रहा है, मतलब उसने बहुत जी जान से खून पसीना एक किया होगा। और इस बच्ची की कहानी अमेजिंग है। मतलब ये एक छोटे से गांव में अपने कमरे में, एक कमरे के अंदर इसके कमरे में पानी आ जाता था और वो अपने बिस्तर के ऊपर टेबल लगा के पढ़ा करता था। इसकी दुकान थी, तो इसके घर वालों ने बोला था कि 26 परसेंटाइल आने के बाद अब तेरा पढ़ाई लिखाई में तो कुछ हो नहीं सकता, तो तू एक काम कर, दुकान में ही बैठ जा। बट इस बच्चे ने हार नहीं मानी। इस बच्चे ने अपने अंदर बिलीव रखा। इस बच्चे ने अपने अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी आने नहीं दी, क्योंकि इस बच्चे ने टीचर की वो सारी बातें मानी जो टीचर ने आपको क्लासेस में बताया है। तो बाउंस बैक सिर्फ कोर्स का नाम नहीं होना चाहिए, ये आपको एग्जीक्यूट भी करना है, बाउंस बैक करके दिखाना है, कमबैक करके दिखाना है। जैसे ये सारे बच्चों ने, आर्या ने देखो 64 परसेंटाइल से आईआईटी खड़गपुर, और उसके बाद शाहिद ने 16 परसेंटाइल से 99.31 परसेंटाइल, अक्षत ने 58 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, ईशम बाबू, अमेजिंग स्टोरी, इसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, ये बच्चा हाईली डिमोटिवेटिंग इन्वायरमेंट में रह रहा था, बट ये वृंदावन गया, वहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी को सुना, काफ़ी अपने आप को रिकलेक्ट किया, और इसने उसी 45 डेज में 34 परसेंटाइल से 99.8 परसेंटाइल का जंप किया। तो ये बच्चे कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। इनमें से ही आपकी फोटो लगी होगी अगली बार, और आप देखिएगा, आपकी कहानी में सुना रहा हूँ। यू विल नॉट बी शॉक्ड अबाउट इट कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं। ये सेम नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपने ईमानदारी से वो बातें मान ली जो आपको क्लास में टीचर्स बता रहे हैं, जो क्लास में आपको होमवर्क दी जा रही है, रेगुलरली कर ली, सिंसियरिटी के साथ कर ली, तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू। अगर मैं इसके आगे और बात करूं तो जैसे ये देखिए 7 परसेंटाइल से बंशीधर भाई साहब ने आईआईटी पटना, 7 परसेंटाइल मतलब 10 लाख रैंक होती है, 10 लाख रैंक का जंप किया है। मंजरी ने 88 परसेंटाइल से आईआईटी कानपुर, गौरी शंकर ने 86 परसेंटाइल से आईआईटी इंदौर, 66 परसेंटाइल से आईआईटी गुवाहाटी यजत, और 22 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल केशव। ये सब 2025 की कहानियां, और भी कहानियां जो मैं बताते बताते थक जाऊंगा, बट अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ 2025 में किया है ई सरल ने, ऐसा नहीं है। 2020 से रेगुलरली हर साल ये चमत्कार होते हुए आए हैं। दीज आर नॉट मैजिक्स, दीज आर जस्ट रिजल्ट्स ऑफ प्योर हार्डवर्क।
ये प्योर हार्डवर्क की कहानियां मैं आपको सुना रहा हूँ, मेहनत की कहानियां सुना रहा हूँ, परिश्रम की कहानियां सुना रहा हूँ, जो आप भी कर सकते हैं और आपका भी यहाँ पे फोटो हो सकता है और आप भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट अगर कर ले तो आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है और मेहनत पे भरोसा रखना है। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, दिन रात एक कर दो और ये 60 दिन में बस ये ध्यान रखो कि अपने आप को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर लो, एक कमरे में बंद हो जाओ और उसी में फोकस लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और शुरू के 30-40 दिन में कोशिश करना है कि मैं जितना हो सके उतना अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में फोकस रखूं, जो मैंने पहले छोड़ दिया था, जो मैंने पहले इग्नोर कर दिया था। लेट्स से कोई बच्चा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इग्नोर करके गया है, आपको पता है जेईई मेंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कितना ज्यादा है, हाईली 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 वेटेज रखता है मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर वो गलती आपने की है, वो गलती आप दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना एग्जाम क्लियर करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे शेड्यूल के साथ पढ़िए, अच्छे प्लानिंग के साथ पढ़िए और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को एक बात बोलता हूं कि संडे को एक टाइम आप फिक्स कर ले, 5 बजे 7 बजे का अलार्म लगा लें और 7 बजे से लेके रात को जब तक आप खाना खा के सोते नहीं है तब तक आप पूरा जो हफ्ते भर में रिवाइज किए हैं या जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करें और टेस्ट देने की आदत डालें। टेस्ट कई बच्चों ने देखा है जेईई मेंस 1 में कि आप थ्योरी पढ़ लिए थे, आपको आता भी था, बट आपको टेस्ट देने की आदत नहीं थी, जिसके चलते क्या हुआ, आपको जैसे ही आप एग्जाम में गए आपको नर्वसनेस फील होने लगी। क्यों हुई? क्योंकि मैंने उसकी पहले तैयारी नहीं की थी। तो प्लीज आप इसको इग्नोर मत करिए। एग्जाम की प्रैक्टिस करना, उसका टेस्ट पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए और उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। जितना आप इग्नोर करेंगे छोटी छोटी बातों को, उतना ही आप सफर करेंगे रियल एग्जाम में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टे पॉजिटिव, है ना। कई बच्चे ये सोचेंगे कि यार 60 दिन में क्या होगा, कहीं तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, कहीं तो 4 साल से पढ़ रहे हैं, कहीं तो 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं, उनको मैं कैसे पीछे छोड़ूंगा। देखो, कंपटीशन आपका उनके साथ है ही नहीं। पहली बात, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप भी देखिए, आप या तो आप बेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स को ले लीजिए, चाहे किसी भी कोई भी आप कैटेगरी ले लीजिए, साइंटिस्ट को ले लीजिए, आप अल्बर्ट आइंस्टीन को देखते होंगे, आप विराट कोहली को देखते होंगे, आप रोनाल्डो को देखते होंगे, लियोनेल मेसी को देखते होंगे। इन सब की एक बात है कि दे आर सुपर हार्ड वर्किंग, सुपर 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 हार्ड वर्किंग। या तो आप सबसे बेस्ट बन जाएं या फिर आप मोस्ट हार्ड वर्किंग बन जाएं। अगर आप मोस्ट हार्ड वर्किंग बन जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बेस्ट बनने के पाथ में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, अपने मेहनत पे भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए और अपने आप को 24 घंटे में अपना मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ इस पे आप थोड़ा सा लग जाइए। ठीक है, इतनी सारी बातें अगर आप करते हैं तो होपफुली सक्सेस आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम और फुल ऑफ एनर्जी के साथ एक आखिरी बार अपने आप को झोंक दो। 10 गुना 100 गुना जितना मेहनत आपके यहाँ से निकल सकता है उतना निकालिए। फिर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट आपका बस एक बाय प्रोडक्ट होता है आपके एफर्ट्स का। अगर मैं एफर्ट सही जगह लगाता हूँ, जस्ट राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन फॉर द राइट टाइमिंग विल गिव यू द राइट रिजल्ट्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट।